हमारे 7 निश्चय 3.0 योजना के तहत बिहार राज्य को साल 2030 तक प्रगतिशील राज्य या डेवलप्ड स्टेज के अंतर्गत लाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम और की है। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, तो किसी भी राज्य की प्रगति के लिए वहां का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अत्याधुनिक होना चाहिए, साथ ही साथ अफोर्डेबल होना चाहिए, साथ ही साथ बेहतर होना चाहिए। और इसी क्रम में दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे बिहार की राजधानी पटना में चलने जा रही है वाटर मेट्रो। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत की पहली वाटर मेट्रो जो कि केरला के कोच्चि में चली, उसी की तर्ज पर अब गंगा नदी के किनारे भी चलेगी वाटर मेट्रो, जिसमें लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे वाया बोट, वाया गंगा नदी, जिससे ट्रैफिक की समस्या का समाधान उनको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें बोट की, तो ये बोट जो होगा ये इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। और जो हमारा लक्ष्य है 2040 तक का जीरो कार्बन एमिशन को 50% रिड्यूस करके, साथ ही साथ भारत का 2070 का लक्ष्य जीरो कार्बन एमिशन को पूरा करने का भी कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आएगा। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों क्या है यह खबर, तो नई साल की नई सौगात यानी कि नव वर्ष की सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और राज्य सरकार ने भी इसको तत्पर रखा है, यानी कि बिहार की पहली वाटर मेट्रो कहां और नए साल पे अब कब से शुरू होने वाली है आपको बताते चले। कल से शायद आप लोग के लिए हरी झंडी भी दिखने वाली है इसके लिए। तो चलिए आइए कवर करते हैं इस टॉपिक को। हमारा बिहार जो कि बहुत ही तेजी से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा है और उसी प्रगति में एक कदम जुड़ रहा है इस वाटर मेट्रो का। जी हां दोस्तों, मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, यानी कि पटना में जो गंगा नदी है, जहां पे हम कह सकते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज के बीच जाता है, जिसका पटना एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उसी डायरेक्शन पे, उसी रूट पे पटना में गंगा पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक और नई उपलब्धि, एक और नए एड ऑन के साथ अब वाटर मेट्रो अपने अंतिम चरण पे है। यानी कि जैसा कोच्चि में, यानी कि केरला में जैसा कोच्चि में इंडिया का पहला वाटर मेट्रो था, ठीक वैसा ही सिस्टम जो है यहां हमारे बिहार की पटना में बनाया जा रहा है। इसकी बात अगर करें तो यह एसी इलेक्ट्रिकल बोट का ट्रायल जो है सफल रहा और कंगन से दीघा घाट तक सेवा प्रस्तावित की गई है। और 3 जनवरी यानी कि कल से 3 जनवरी 2026 को जो विशेषज्ञ की टीम है वो निरीक्षण करने आएगी और निरीक्षण के बाद यात्रियों को एक हरी झंडी यहां पे मिल जाएगी। तो बिहार वालों शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त महिम जो आपको बोलते हैं बिहार में क्या है, बिहार में ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बताएंगे कि आप लोग के जिले में क्या, कौन सी नदी के किनारे है या आप लोग का जिला, और क्या वहां पे वाटर मेट्रो टाइप की सुविधाएं जो है अगर ला दिया जाए तो वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है। आप लोग अपने जिला, और कौन सा जिला, आपका जिला या आपका गांव कौन सी नदी के किनारे, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं आगे उस पर वीडियो जो है उस पर से चुन करके बनाऊं। तो चलिए, पटना वाटर मेट्रो की बात अगर हम करें तो पटना वाटर मेट्रो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई दिशा देने वाली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। गंगा नदी में केरल के तर्ज पर, जो केरल के कोच्चि है उसी के तर्ज पर इस चीज को किया जा रहा है। इसके अलावा करीब जो है 12 करोड़ रुपए की लागत, यानी कि 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। विशेष बोट यानी कि एमवी गोमधर बोट जिसको हम कहते हैं, गोमधर कुंवर को गंगा में उतारकर ट्रायल जो है कर लिया गया है। और अधिकारियों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वाटर मेट्रो का संचालन चार्जिंग स्टेशन के पूरी तरीके तैयार होने के बाद ही शुरू होगा, जो कि कल के बाद हम कह सकते हैं 3 तारीख के बाद, निरीक्षण के बाद जो है आप लोग के लिए ओपन अप हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो हमारे जो कनेक्टिविटी है वो कंगन घाट से दीघा घाट के बीच चलेगा और लगभग 3 जनवरी 2026 को कोलकाता से विशेषज्ञ की टीम पहुंचेगी जो बोट रूट और सुरक्षा मानकों का विस्तृत निरीक्षण करेगी और इसी के आधार पर यात्री सेवा शुरू करने को हरी झंडी दी जाएगी। आपको बताते चले पहले चरण में वाटर मेट्रो जो है कंगन घाट से दीघा घाट के बीच चलाने की योजना है
और यह रूट लगभग 10.5 किलोमीटर लंबा होगा। यानी कि कितना लंबा है, तो 10.5 किलोमीटर लंबा रूट कंगन घाट से दीघा के बीच में, और बीच में प्रमुख जो आपके स्टॉपेज होंगे, प्रमुख घाट जो है, इसके स्टॉपेज को उसका निर्धारित जो है कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर किराए की बात करते हैं कि सर कितना किराया होगा, तो 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में किराया होगा। और वाटर मेट्रो की बात अगर हम करें तो यह पूरी तरीके से एयर कंडीशनर होगा, यानी कि आपको वातानुकूलित, गर्मी में आपको ठंडक देगा, ठंडक में अंदर आपको गर्मी चलेगी, जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है या आम मेट्रो में होता है। और जिसमें करीब 48 यात्री एक बार में बैठ सकेंगे, और इनके बैठने की सुविधा और खड़े होने के लिए अलग से हम कह सकते हैं स्पेस जो है दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बोट के भीतर एसी, टीवी और आपके जो फायर से रिलेटेड या फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि जो अगर आग वग लगे या इमरजेंसी के केस में आप कर सके, सीसीटीवी कैमरे आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जबकि बड़े शीशे वाली खिड़कियों से यात्री गंगा का खूबसूरत नजारा गंगा जी का देख सकते हैं। किराया 80 से 100 रुपए रहने की उम्मीद है और प्रस्तावित बताया जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय जो है अभी बाकी है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है किराया 80 से 100 रुपए के बीच में होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 900 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले पटना वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि टोटल लागत इसका 900 करोड़, जो बोट जो है सिर्फ बोट का मैंने बताया चार्जिंग प्रोजेक्ट का, और तकरीबन 900 करोड़ से अधिक लागत वाला ये पटना में जो प्रोजेक्ट है, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है इसका लागत 900 करोड़ से अधिक है। आगे चल करके कई सारे इलेक्ट्रिक बोट जो है शामिल करने की बात कही जा रही है, और विभिन्न घाटों पर चार्जिंग स्टेशन जो है यह भी विकसित करने की बात कर रही है। साथ ही साथ अधिकारियों का कहना है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चालू होने के बाद ही सेवा जो है आम यात्रियों के लिए शुरू की जाएगी। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, गंगा में ट्रायल के लिए उतारी गई विशेष बोट का नाम क्या है? आप लोग इसका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन है आपके समक्ष, आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आखिर क्या इसका नाम है जो ट्रायल के लिए उतारा गया, उस बोट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी मेरे भाई, आप लोग अगर अपनी तैयारी को अच्छे और जानदार तरीके से और सही हैंड में करना चाहते हो तो आप लोग के लिए बिल्कुल एक नया बैच है, यानी कि आरंभ 17.0, बिल्कुल एक नया बैच। और नव वर्ष की शुरुआत आप हमारे इस नए बैच के साथ कर सकते हैं। हमारे 16 जो आरंभ 16.0 था पूरा फिल हो गया, तो उसके बाद एक 17.0 बैच आया है। इस 17.0 बैच में आखिर क्या क्या खास है और क्यों आपको इनरोल करना चाहिए? तो मेरे भाई, इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग जो है आप लोग को देते हैं, यानी कि कहा जाए तो 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं, हमें पता है आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है, तो आपके लिए डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। आपके लिए डेडिकेटेड हम कह सकते हैं कि लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, और आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस के लिए 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें आपको, हमें पता है आपका मेंस आप थोड़ा कमजोर है, तो आपके मेंस के लिए 4 महीने का डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग बैच, 7 किताबों का सेट इसमें मिल जाता है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स भी इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स, वैलिडिटी कितने साल की, तो 4 साल की आपको प्लेटिनम में मिल जाती है। मेरे भाई, अगर आप लोग इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं और मेरे मेंटरशिप में रह करके अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, तो आपको स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाना है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आरंभ 17.0 है। आरंभ 17.0 में आप बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई यहां पे आप क्या करेंगे, तो ADILIV याद रखिएगा, आदि लाइव कोड ही लगाएंगे। इससे आपको मेरा निःशुल्क मेंटर मिल जाएगा। अपना लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से चूज कर लेंगे, जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज कर लीजिए, और 15,999 में आपको एक कोर्स नजर आ जाता है। तो याद रखिएगा, आदि लाइव कोड जो है इसको आप लगाएंगे, और आदि लाइव कोड लगा करके इस कोर्स में आप इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर लेंगे। बाकी 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, और इस नंबर पे कॉल करके बता दीजिएगा कि हमको क्या चाहिए। तो हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आपके तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आरंभ 17.0 बैच एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन के साथ, एक नए बैच के साथ शुरुआत कीजिए, और आने वाले वक्त में, आने वाले साल में मेहनत कीजिए। सही मार्गदर्शन,
सही टीम के साथ, क्योंकि हम अपने आप को बेस्ट अगर बोलते हैं तो बेस्ट है। इतने सारे फीचर्स आप देख लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग 2 नए एडिशनल भी ऐड ऑन किए आपके बैच को ठोस बनाने के लिए। 72nd बीपीएससी के लिए मेंस ट्रैकर, जो मेंस ट्रैकर आपको GS1 GS2 के सभी सेगमेंट्स में बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का एक मैगजीन जो आज तक यूपीएससी में होता था, हमने उसको बीपीएससी में लाया। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। साथ ही साथ वर्कबुक, जो वर्कबुक आपकी तैयारी को एक अलग गाइडेंस देगा, एक अलग इंपॉर्टेंस देगा। इसमें माइंड मैप्स होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ये सब कुछ हम दे रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो बीपीएससी में। तो अगर आपको सिलेक्शन वाकई में लेना है तो कहते हैं ना, सस्ता जो होता है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। भले ही आपको हमारा कोर्स थोड़ा, हालांकि 15,999 कुछ महंगा नहीं है, लेकिन इतना सारा फीचर्स के साथ, और आपको क्या चाहिए आप सोचिए, इतना सब कुछ दे रहे हैं 4 साल की वैलिडिटी के साथ। आपका आराम से, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 72वीं 73वीं 74वीं 75वीं कहीं के भी कर रहे हो, आप अभी से तैयारी कीजिए, आपका एकदम जबरदस्त तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा, इसका गारंटी है। ऑलराइट, याद रखिएगा मेरा मेंटरशिप लेना मत भूलिएगा। 9289996924 यहां पर आदि लाइव कोड लगा लीजिएगा तो खुद से आपको मिल जाएगा, या फिर कॉल आए तो बता दीजिएगा हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।